स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं पंचायत के सीजन 4 एपिसोड 7 का रिएक्शन। और देख लेते हैं अब इस एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि प्रहलाद के पास बहुत बड़ा ऑप्शन है कि भाई वो यहाँ पे एमएलए का पूरा इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अब इनका खुद का भी इलेक्शन चल ही रहा है, उसका भी क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखते हैं। पर ये गोली वाली तो मिस्ट्री मुझे लग रहा है कुछ हद तक सॉल्व हो ही गई है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि इन्होंने ही गोली चलवाई थी, क्योंकि उन्हें वो उसको हटाना था विधायक को वहां से। और अब देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं, फिर आप भी देखो, मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, चल के भाषण सुन लिया जाए। चलो। अरे अब एक ही बात को बार बार क्या ही सुनना। चल लेते तो ठीक रहता है, एक साथ सब लोग रहेंगे ना, अच्छा लगेगा थोड़ा। अरे साथ ही हूँ भाई। अरे ऐसे पब्लिकली थोड़ा न्यूट्रल ही रहें तो बेटर है। हाँ सच्ची है। मैं तो बोलता हूँ तू ही बैठ जा, आजा। सर, न्यूट्रल रहने वाला गाड़ी कब का निकल चुका है। वैसे सही बात है, लेट हो गया न्यूट्रल लेने के लिए। सबको पता है तुम किस साइड हो। यार परसों इलेक्शन है, जिसको जहाँ वोट डालना है डिसाइड कर ही चुका होगा। अब मैं जाऊँ ना जाऊँ उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बात तो सही है। सचिव जी, रिंकी एकदम से बात डिसीजन आपको बुला बदलता हुआ क्यों दिख रहा है मुझे? हाँ बस खत्म करके आया। विकास बोलेगा मैं कौन? यूं मेरी को इज्जत है कि नहीं है? मैं गोबर। चल यार चल के सुन ही लेते। पुअर विकास। विकास अभी तक शक नहीं हो रहा। कोई दूसरा भाषा में समझा रहे थे क्या? लड़की का चक्कर बाबू भैया। परसों वोटिंग का दिन है, वोटिंग तो हमारा आप लोगों से निवेदन है उसको ही वोट ससुर। करिए जिसका आपको मन है। लेकिन मोहर लगाने से पहले एक बात ज़रूर सोच लीजिए कि हम लोगों ने फुलेरा के लिए क्या क्या किया। वैसे किया तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम किए हैं, जिस पर हमें गर्व है, वो ये है कि हमने फुलेरा को ताकतवर बनाया है। आय हाय स्ट्रांग। ताकतवर बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया बिल्कुल। हमारा फुलेरा फूल था, अच्छा कोमल, नाजुक, कोई भी ऐरा गहरा ससुरा उसको मसले चला जा रहा है। कैसे मसलेगा भाई? अब हम नहीं मसलने देंगे। काहे कि से कि उस फूल के पास अब कांटा आ गया है। लौकी आ कांटे गई। कौन? वो कांटा है हम लोग। हाँ वो विधायक हम पर गोली चलवाया। गोली क्या हुआ है? उसके तहां से टिकट ले लिया गया और हम आज भी छाती तान कर वहीं खड़े हैं जहां 1 महीना पहले खड़े थे। पुष्पा बन गए आप। खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लौकी जिंदाबाद। लौकी का वोट दो, प्रेशर कुकर को नहीं। फट जाता है। प्रेशर लग जाएगा तुम सबको। इनके पास भी ऑडियंस अच्छी खासी है। डिवाइड हो गया है पूर्व और पश्चिम। हम सुने हैं कि पॉलिटिक्स में लोग गिरते हैं, अच्छा पर भगवान किसी को इतना भी ना गिराए जितना अपने प्रधान गिरे हैं। ये लोग सिर्फ अब बिचिंग जरा रहते हैं। देखिए इनका बेशर्मी, जो सांसद उन पर गोली चलाया उसी की गोद में जाकर बैठ गए। हम तो कहते हैं प्रधान जी, पहले आप अपना इज्जत बचा लीजिए, फुलेरा का इज्जत बाद में बचा लीजिएगा। कुछ आइकॉनिक नहीं था। लोग कहें रोड बनाने के लिए विधायक चाहिए, हम कहें ठीक है। विधायक कहें रोड बनाने के लिए वफादारी चाहिए, अच्छा हम कहें वो भी ठीक है। लेकिन फिर विधायक कहें
वफादारी का प्रमाण दीजिए तलवा चाट के। ये तो सिर्फ बन राक्षस कर सकता हम कहें इनका टाई होने वाला लग अब रहा है। ये ठीक नहीं है विधायक, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर हम विधायक बदलने का इंतजाम कर दिए। अच्छा सेटिंग हो गई। वही सीएम बदल दिया था। विधायकी का बाई इलेक्शन हो तो प्रहलाद को जिताइए, और उससे पहले परसों हमें जिताइए। अब रोड बनाने के लिए हमें किसी का सामने रोना नहीं पड़ेगा। जितना रोना था रो लिए, अब और नहीं रोएंगे। नहीं रोएंगे। क्या बात है। इनकी थोड़ी है यार ऑडियंस। और एगो बात, प्रहलाद भाई को विधायकी का टिकट मिल रहा है, जिससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। पूरी जीत गए तो परेशानी गांव है। का विधायक होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। लेकिन मुद्दा ये है कि वो टिकट किस कीमत पे मिल रहा है। वो कीमत है पूरे फुलेरा गांव का स्वाभिमान, ओए होए होए होए। जिसको बेचकर प्रधान वो टिकट ला रहा है। कौन सा स्वाभिमान यार, क्या बेचा है? सांसद की तलवे क्या चाट। फायदा है ऐसे रोड का जिस पर हम सीना चौड़ा करके चल ही न पाए। ये खुद ऐसे कौन चलता है रोड पे? कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा वादा है आपसे, हमारा मंजू देवी का वादा है। जय हिंद, जय फुलेरा। प्रधान को हटाना है, फुलेरा का स्वाभिमान बचाना है। प्रधान को हटाना है, फुलेरा का स्वाभिमान बचाना है। मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधान जी जिंदाबाद, भूषण भाई जिंदाबाद। दोनों पार्टी से लड़ेंगे। क्रांति देवी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, अबे कुकर 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 फटा है। गोली चलिए गोली। ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मर गया। अब इसको एक और मुद्दा मिल गया इनकी बेइज्जती करने का। अब तो पूरे विलेज की बिजली गई। वोटिंग कैसे करोगे भैया? रुक गई। ट्रांसफार्मर उड़ा का। हाँ, ये तो ट्रांसफॉर्मर ही फूक गया लगता है। आवाज के साथ साथ चिड़िया भी उड़ा है। ट्रांसफार्मर ही लगता है। जाके सामान वाला घर में देख तो पंखा चल रहा है। बोका आदमी, जाड़ा में कौन पंखा चलाता है? हाँ, ट्रांसफार्मर ही गया है, बिजली नहीं है। बेस्ट टाइम फॉर दैट प्रॉब्लम। ये देखो क्या किया तुमने। पिछली बार उड़ा था तो 7 दिन लग गया था बनाने में। इस बार देखते हैं कितना दिन लगता है। हाँ, परसों इलेक्शन है, कहा पता जल्दी बनवा दे। बच्चा लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। सचिव जी देख कर रहे हैं। आप जाइए, जो कुछ भी हुआ है फटाफट ठीक करवाइए। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जाइए जाइए जाइए। हाँ हाँ चल। अभी ठीक करवा देंगे। सचिव जी को भेज दिए हम। इनके ऊपर मुश्किलें ही खत्म नहीं हो रही है। ये भी जानबूझ के किया है। हर चीज का रीजन है। मेरे को नहीं लगता ये छोड़ेगा। बन राकस। भूषण तो इसका पूरा केस बनाएगा। क्या हुआ? कहो बिल्लू, ले लो पहले सांस ले लो। अरे हम ये पूछ रहे थे कि लाइन कब तक आएगा? लाइन का ही काम करवाने के लिए जा रहे हैं। बस रात तक आ जाएगा ना सचिव जी। कौन इमरजेंसी है तुमको? रात में ऑपरेशन करना है किसी का? हम छोटा बच्चा है, किसी का ऑपरेशन कैसे कर देंगे? और जो ट्यूशन वाले मास्टर जी हैं ना, वो एक टास्क दिए, अगर आज तक खत्म नहीं हुआ ना तो छड़िए से पीटेंगे।
और मार के ना लाल कर देंगे। तो मास्टरी का काम दिन में करो, खेल क्यों रहे हो? पर अभी तो खेलने का समय है ना सचिव जी। आ जाएगा लाइट, तुम जाओ खेलो। हेलो टाफी खा लेना यार, पैसे से सबको खरीद लेते हैं। 50 रुपए दे दिए। प्रहलाद चाकर इतना पैसा है। अंधेरा होने से पहले मिस्त्री को लेके आना पड़ेगा, तो गांव में तो हड़कंप मच जाएगा। ऊपर से परसों चुनाव भी है। मदद करिए भगवान। चलिए। आज तो नहीं लग रहा आज काम होगा। इनके यहाँ पे सोलार लगा हुआ है ना। भाई तुमने पहले नीलपुर बुलाया, फिर वहां से गायब, फिर चुन्नार बोला वहां पहुंचे तो वहां से गायब, अब यहाँ संगम चूड़ी भंडार बुला के बोल रहा है कि 3 दिन की छुट्टी पे जाना है। क्या बदतमीजी भाई, ऐसा लग रहा है जानबूझ के कर रहे हो। काफी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। ऐसा शिकायत कर देता हूँ आपके बिजली विभाग में। कर दीजिए। जान के ही कर रहे हैं। हम जानबूझ के काहे लटकाएंगे? उनको पर्सनल दुश्मनी है आपसे? दुश्मनी नहीं तो चल लो। आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं। 3 महीना से विभाग में काम चल रहा है। एक संडे तक का छुट्टी नहीं हुआ है हम लोगों को। हमारी पत्नी हमसे गुस्सा आ गई है, उसको हम समय नहीं दे पा रहे हैं। आज कर लो, कल चले जाना। इसलिए 3 दिन का छुट्टी लिए हैं। आप लोग को क्या लगता है मऊगा जो चूड़ी खरीद रहे हैं? सुनिए मिस्त्री जी, 2 घंटा विलम्ब से अपना गांव जाइएगा तो कोई पहाड़ टूट जाएगा। लगातार 3 दिन छुट्टी है ना भाई, इतना समय देना है पत्नी को दे दीजिएगा। अपना अनुभव से बता रहे हैं, 3 दिन पत्नी के साथ बहुत होता है। आइए बैठिए, चलिए। चल ले भाई, काय हैरान कर रहा है? पास मोटरसाइकिल है, बगल में गांव है, जब काम खत्म हो जाएगा छोड़ आएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है यार? टाइम क्या देख रहा है? एक काम कीजिए, कल आइए। अरे कल मोटरसाइकिल लेके मेरे गांव आइए, हम चल के देख लेंगे, ठीक है? अरे भाई गांव कौन सा है? ज्वालापुर। चलो भाई कल ज्वालापुर चलेंगे। इधर कुछ अलग प्लान लग रहा है। अरे अब क्या हुआ भाई? सर वो ज्वालापुर विधायक का गांव है। ओह, फकौली बाजार में उसका घर है, उसका गांव जो ज्वालापुर पड़ता है। सर वो गांव में दुश्मनी है तो वहाँ जाना थोड़ा खतरा हो सकता है। वहाँ पता चला गए और घेर घार लिए गए तो और लोग जानबूझ के कर रहे हैं साहब, आपको, मुझे लग रहा है। चूड़ी वगैरह ले लीजिए, स्टॉक में नया आया है। हम लोग तुमको चूड़ी पहनने वाला लगते हैं? तो फिर यहाँ झुंड लगा काहे खड़े हैं जी? लेडीज लोग का आना जाना रहता है। चलिए निकलिए, आगे खड़े होइए। अरे रे, इज्जत ही नहीं है दुकानदार, कोई। बोलने का तमीज नहीं है। रिंकी दिख रहा ना तुझे? हाँ दिख रहा है आप लोग। अरे उसे दिख रहा है, तुम ठीक से चलो, गोबर पे पक खूब अंधेरा हो जाता है गाँव में, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं। पास में कोई और मिस्त्री ना था। अरे कौरव होता तो इतना दूर काहे जाते भाई? रिंकी को बोलो मिस्त्री बन जाए। अरे ससुर, ये मिस्त्री को भी ज्वालापुर का निकलना था। हाँ? अरे भगवान, 2 मिनट सांस ले लें दे। नीचे दिखाइए टार्च। हाँ भगवान को दिखा रहे हैं ऊपर। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम दीनू, प्रणाम। वैसे तो कोनो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिजली कब तक आएगा? अरे उसी जुगाड़ में तो निकले हैं भाई। इन्हें बताइए ना, इतनी रात सचिव जी के साथ मीटिंग करके आ रहे हैं। माने आज की रात आ तो जाएगा ना? कोशिश तो चल रहा है, शायद देर रात तक। मिस्त्री छुट्टी पे है, कल तक आएगा। अच्छा। रिंकी सीधा जवाब नहीं देते। मम्मी, अब कम से कम रात भर बिजली का इंतजार तो नहीं करेंगे वो। सच बोलने का जरूरत। देखो यहाँ सोलर में काय पड़ रहा है? घर पे इमरजेंसी नहीं है? अरे हाय रिंकी दीदी,
लेकिन पढ़ते पढ़ते ना बुता आ गया और मास्टर जी का टास्क हमने पूरा किया ही नहीं है। और अगर कल तक पूरा नहीं हुआ ना तो छड़िए से पीटेंगे। छड़ी से? छोड़ी से। ठंड में काहे बैठे हो? पंचायत ऑफिस जाओ, सचिव जी के पास दो इमरजेंसी है, वहाँ जाके पढ़ो। ओ सचिव जी वहाँ पढ़ ही रहे होंगे, हम फोन कर देंगे। जा प्रधान जी। नहीं जाएगा प्रधान जी शायर मस्त बच्चा है। सब उठा के ले जाओ, वहीं पढ़ना, ठीक है? बेचारा ठंड में लाइट दिखाइए जरा। ये लो देखो। बुखार का बहाना कर देना था ना यार। ये पढ़ने नहीं देगा। ओह साथ में पढ़ रहे हैं, बाप बेटा लग रहे हैं यार। यस 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 यस। बहुत फोकस चाहिए होता है। कहाँ जा रहे सचिव जी? जान देने। आ जाइए जाइए। इतना फूकेंगे तो मरबे करेंगे ना। ओ इतना भूखेंगे तो मरबे करेंगे। सचिव जी, सचिव जी। क्यों पीछे पड़ा है, क्या चाहिए? अरे जो दूसरा वाला इमरजेंसी था ना वो बताया गया। चलो लेट हो गया, घर जा। लेकिन मास्टर जी का टास्क तो हमने पूरा किया ही नहीं है, वो तो अभी हो बाकी है। अबे कौन है तेरा मास्टर? कह देना बिजली नहीं थी, नहीं हुआ। दिमाग खराब है क्या उसका? तो फिर अगर पूछ दिए कि दिन में काहे नहीं की तो हम क्या बोलेंगे? तो क्यों नहीं किया दिन में? खेल रहे थे। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे ना सचिव जी। वो समझ रहे हैं, क्रिकेट का नाम लिया और समझ गए वो। यहाँ कर लो बाहर। यही करना पड़ेगा। तो ये घर पे भी सोलर के अंदर ही पड़ रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही पड़ रहा था। चेयर पे तो नहीं लगता भाई कंफर्टेबल। ये बिल्लू नाम का मतलब क्या है? बिल्लू बिल्लू तो लगा इसे ही कहते हैं। अच्छा, फिर असली नाम क्या है? बिल किल्टन कुमार। क्या? अरे बिल किल्टन कुमार। बिल क्लिंटन। समझ रखा गया मुझे। क्लिंटन है कि किल्टन? आपको 39 का पाठ आता है? हमको आता है, सुना है? नहीं। 39 का 39, 39 दुनिया 78, 39 सिया 117, 39। ये क्या है? अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रैक्टर में? रुको रुको रुको। पढ़ने में रोशनी का दिक्कत है तो आ जाइए। गांव में दुद्दू को जनरेटर लगवा रहे हैं। पूर्व में आएगो पश्चिम में। और साथ में हेलोजन लाइट भी लाए हैं। बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल किल्टन बाबू आइए, कम अजोरा में आँख खराब हो जाता है। ए सचिव जी, ये गांव का सबसे होशियार बच्चा है, उसका आप आँख ही खराब करवा रहे हैं। ए बिल्लू, आओ आओ, हेलोजन में पढ़ना। भाई आपदा का फायदा उठाना तो भूषण को बहुत अच्छा आता है। सच में। भाई जनरेटर ले आया। अरे बन रहा कैसा? अरे आजा बन रहा बड़ा होशियार बिल बच्चा क्लिंटन है। बोला ना इसलिए। एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहा है वो। अब बस अगर ये ऐसा ही आगे भी रहता है तो यार ये भी प्रधान बेकार नहीं होगा,
क्योंकि इसमें आइडियाज तो बढ़िया बढ़िया आ जाते हैं। गांव का भला होना चाहिए यार, और तो क्या। इनको समझ एकदम से ही आ गया किसने किया होगा। हाँ झटके मारे यार जनीटर। अभी अपना भी ले आए। यार कॉपी करना है ये तुमने। वो कैसे आलू वाला भी उसने किया था। हाँ क्या दिमाग है यार इसका। क्रिएटिव तो है भाई वो। गांव वालों के चरणों में पड़ गया भूषण बस। पर बोलेंगे लोग यार कॉपी किया है। ड्राइवर साहब नहीं स्टार्ट। 2 ठो जनरेटर पूरब के लिए, अच्छा 4 ही है। 2 जनरेटर पश्चिम के लिए। क्या बात। सुनो सब दूर दूर करके लगाना ताकि सबका फायदा हो। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जाइए, हम पूरा गांव में हैप्पी दिवाली हो जाएगा। बढ़ो। क्या बात है। पश्चिम पे ले जाओ। इससे अच्छा तो मिस्त्री को बुलवा के ट्रांसफार्मर बनवा देते। बात तो सही है। लेकिन नहीं, इनको तो हमसे कंपटीशन करना है। टेंशन मत लीजिए, मिस्त्री भी ला रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो विधायक जी का गांव जाना पड़ेगा ना। इनको सब पता है यार। भकुआ कह रहे हैं, ये सब बात छुपता थोड़ी है, पूरा गांव को पता है। पूरी सब्जी खा के गया है तू। नो ग्रेटिट्यूड। कब जा रहे हैं ज्वालापुर? तुमको काहे बताएं? काहे जाने में डर लग रहा है का? इसीलिए कहते हैं माधव कि जरूरत से ज्यादा दुश्मनी नहीं पालना चाहिए भाई। एक काम कीजिए, विधायक जी से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, हमको जाने दीजिए, हम लेके आएंगे मिस्त्री। क्रेडिट सारा इसका। कोई जरूरत नहीं है, दबदबा होगा। दूसरे मिस्त्री से बात हो गई है, आएगा। कौन सा मिस्त्री? कौन गाँव? एक तो पूरा नाम से ही जानते हैं सबको। हाँ कल आएगा बना के चला जाएगा। अरे लेकिन हम कल का इंतजार काहे करें जब हम आज बनवा सकते हैं। अरे ठंडा का मौसम है, एक रात बिना बिजली के नहीं रह सकते हो क्या? ना काहे रहे, हमको रात में हीटर तापना होता है। तो महाराज अलाव से ताप लेना। ना अलाव से हमको धुआं लगता है, प्रदूषण के खिलाफ है, हम हीटर से तापेंगे। प्रदूषण फैलता है, फलाना ढिमकाना। छोड़ो विकास, और तुम लोग भी अपने ज्यादा खून न जलाओ। हैं, हम आज अभी जाते हैं ज्वालापुर और मिस्त्री को लेके आते हैं, हमको किसी के बाप का डर नहीं है। प्रधान जी सोच लो एक बार। जब हम कह रहे हैं कि शांति से हम मिस्त्री को ले आएंगे तो लाने दीजिए ना। आप जबरदस्ती का ड्रामा करने पे काहे तुले हुए? ड्रामा कर रहे हैं? ड्रामा नहीं तो का। जब घी सीधा उंगली से निकल सकता है तो जबरदस्ती टेढ़ा करने का क्या जरूरत है? सच पूछिए प्रधान जी तो आप थोड़ा ड्रामेबाज तो हैं। हाँ नहीं तो बिना ड्रामा के कोई काम होता है आप लोग से? ठीक है, हम अभी जाते हैं ज्वालापुर और अभी मिस्त्री को लेके आते हैं बिना किसी ड्रामा के। मरवाना चाहता है ये प्रधान जी को। और ड्रामा तो होगा ही होगा। चलो देखते रहिए आप लोग। देखते हैं। किसी और को भेज के बुलवा लीजिए। आप लोगों का जाना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा। वो भूषण ससुर हमको ड्रामेबाज बोला। ड्रामेबाज? हम ड्रामेबाज हैं? हाँ। चलो। अरे वो आप लोग को चढ़ाया और आप लोग चढ़ गए। तो क्या करें, भूषण को लाने दे मिस्त्री। कुछ और लोगों को साथ ले जाइए ना। हाँ ना ना मिस्त्री को शांति से लाना है, ज़्यादा लोग में ड्रामा हो जाएगा। सर झुका के जाएंगे, मिस्त्री को बैठा लेंगे, वापस आ जाएंगे। बम बहादुर को ले जाओ। पर ये इन्फॉर्म कर विधायक का आदमी आप लोगों को घेर लिया तो? घेर कैसे लेगा? कुछ करेगा तो फोन है ना, रिकॉर्ड कर लेंगे, सबूत रहेगा। हाँ लेकिन इस बार इन लोगों को कोई मौका नहीं देना, कोई फालतू ड्रामा नहीं। चल चलो।
बाएं तरफ ले लो। यहाँ से? हाँ यहीं से। ज्वालापुर में आपका स्वागत है। रुकना तू। माननीय ओहो चंद्र किशोर सिंह। बाहर ही लिखा हुआ है भाई। चंदो जी समझ गए। एंट्री पे ही गनर खड़े हैं। बाप रे बंदूक लेके आ रहा है। क्या है ये? इधर उधर जा भी नहीं सकते क्या मतलब? वो खबर करेगा। ऐसा ही था। रुको। डर सब गए थे। क्या हुआ? कुछ कान में सुनने का जरूरत नहीं है। सुनाई देगा तो गुस्सा चढ़ेगा। कुछ बोलने का भी ये जरूरत सही नहीं है। कान में डालो तो कुछ सुनाई ना दे। चल सुनाई देता है यार। अरे कम हो गया कम से कम तो। कोई कुछ भी बोलता रहे, बोलने तो नहीं शॉट लगा देते, गाने बजा देते। ये सही पॉट ही हो गए। कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा, सुनो ही मत। घर पे यही करने वाली हूँ अब मैं। इस गांव में तो काफी अच्छी रोड है। मार। अरे ये इनका चमचा है ना यहाँ पे। सही है मार। ये देखो आगे फुलेरा के फ्लावर और कांटे। ए रजीव, अरे मुरझा कहाँ रहे हो? चूतियों के साथ घूमोगे तो यही होगा। पर ये सही है, उन्होंने सुना ही नहीं। सब सुनाई दे रहा है। बोला था मैंने। मजबूरी नहीं रहता ना तो उतर के 2-4 फट खींच देते हैं। अरे कोई बात नहीं, बोला रहा था ना, एक कान सुन दूसरे कान से निकाल दो। नहीं भाई जो भी हो दिमाग शांत रखना है। अरे भाई ये बिजली मिस्त्री का घर किधर पड़ेगा? कौन गाँव से आया? बीजपुर। अच्छा, यहाँ से दाया चौथा घर। अच्छा फुलेरा बोलती तो नहीं पता था। इतना हेट्रेड है पूरे गाँव में। नहीं चाय रहने दो अब। अब तो चलना ही पड़ेगा आई। ब्रो। बहाना बहाना। भैया तू बाइक पे 4 लोग आए लेने के लिए। हम नहीं जा सकते ट्रिपल लोडिंग में। अच्छा क्या दिक्कत है ट्रिपल लोडिंग में? एक दूसरे में सामान सटेगा भैया। लपड़ा होगा एकदम। सामान सटेगा। बाप रे इतना लट सही में जीना था तो कलेक्टर बन जाते हैं। ये मिस्त्री काहे बन गए? लग्जरी। सामान सटेगा। सामान सटेगा। देख भाई ऐसा है, एडजस्ट तो हो सकते हैं, पर अब नहीं जाना है तो सीधे सीधे बता दो, हम लोग चले जाएंगे। वो बात नहीं है ना भैया, हम नहीं है कंफर्टेबल इसमें। कंफर्ट चाहिए। विकास वीडियो बनाओ। हाँ। बाबू अगर तुम नहीं जाना है तो वीडियो बता दो, है ना, कारण सहित। हम जान रहे हैं, विधायक मना किया, हमको सब समझ आ रहा है। एक काम कर, चल झूठ मूठ का ही कारण बता दे चल। लेकिन कारण बताओ, क्या है कि हम लोग गांव में जाके जवाब भी देना है। हाँ। सही बात है। ठीक है, कुछ उल्टा ही करेगा यार ये। हम जो है सो फुलेरा गांव नहीं जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे गांव का फुलेरा गांव से दुश्मनी चल रहा है, जिसके वजह से हमको वहां जाने में डर लग रहा है। बात जानी साफ। अरे भाई जब साथ में लेने आए फिर किस बात का डर है? इसको डर लग रहा है। बहुत डर है। अब हमको नहीं पता है ना, हम वहाँ जाएं, आप लोग हमको भी झूठ मूठ के किसी केस में फंसा दें, जैसे विधायक जी को फंसा दिए थे, है कि नहीं? काट देना, एडिट हो सकता है वीडियो। ये जाएगा ही नहीं, काट के सकते हैं। हमारा डर एकदम जायज है। चलिए बन गया जी चाय। एक ही मिस्त्री है यार, ऐसे कैसे? मतलब फिर और दूर ऐसा।
क्या सची? बहुत गर्मी है। इधर देख, इधर देख। बलिया जिला कुल गर्मियां ना शांत हो जाए। सचिव जी को ही मार दिया भाई, और किसी को नहीं मारा। क्या मुंह पे मारा है? सबने देखा कहाँ मारा। क्या हुआ हो? बहुत धमधम का आवाज आ रहा था। ओ, ये बुलाया है, इसने फोन किया है। कुछ हुआ क्या? हाँ, ये बहुत चंट आदमी है भाई। भाई कुछ तो कमबैक आना चाहिए। जूते खा के अब आगे। तो बनना ही पड़ेगा भाई। प्रहलाद चा, दर्द हो रहा है क्या? लड़ो इलेक्शन। अरे नहीं, थोड़ा खिंचता है भाई। खिलाने में सर, हमारा वाला रुमाल लीजिएगा, साफ है। बंदा क्या प्रेशर में है। साफ रुमाल राजनीति की ऐसी तैसी में विधायक को पटकना है बस। पटकेंगे पटकेंगे, लेकिन इलेक्शन में सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके चमचों को पटकेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में उनको दही के पटकेंगे। देखते रहो बस। दही के? सर, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं बुझा रहा है? ना ना, ज्यादा तो नहीं। जो लास्ट वाला पंच मुंह पे मारा था, हाँ, उससे थोड़ा दिमाग झंझन आ गया। मारा था बहुत जोर से। कहीं तो छुट्टन पर केस मुकदमा कर दें। नहीं नहीं, क्या ही पॉइंट है सबका। आप करेंगे तो फिर भूषण बोलेगा, देखो मिस्त्री लाने गए थे, केस मुकदमा करके लौट रहे हैं। तो वो सब भी है, फालतू का ड्रामा हो जाएगा। हर चीज में थोड़ी ना ड्रामा होता है। वैसे सर, एक बात हमारे पक्ष में है। क्या? हम लोग कह के गए थे कि हाथ नहीं छोड़ेंगे। इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, लेकिन आप हाथ नहीं छोड़े सर। अरे इतने लोग थे। हाथ छोड़ता तो और पिटता। हाँ, इतने लोग थे। सीधी बात है भाई। हंसी का बात तो देख रहे हैं, हंस पा रहा होगे नहीं। चलिए, अब यहाँ क्या वेट कर रहे हैं, गांव चलते हैं। सचिव जी, दांत वात तो नहीं हिला है ना? मुझे लग रहा है। दांत क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये चोट केवल सचिव जी को नहीं लगा, आ। फुलेरा को लगा है। अब ये फायदा और ये उठाएंगे। इतना मारा कि इनका दांत तक हिल गया है। कौन सा? अच्छा, कहाँ लगा है? अब दूसरे गांव में जाके मारपीट कीजिएगा तो दांत तो हिलेगा ही ना। मारपीट? सचिव जी इतना पिटे पर हाथ नहीं उठाए। इतना पीटे? आप देखी हो? तुम देखी हो? ड्रामा ड्रामा और बस ड्रामा। ये एपिसोड में इसके डायलॉग बहुत कमाल के। प्रधान जी, मारपीट में कौन किसको मारा है इसको हटाइए, सीधा मुद्दा का बात करते हैं। ड्रामा। करो, काम क्या था? ट्रांसफॉर्मर। मिस्त्री को लाना। कहाँ है मिस्त्री? जाता वही है। अब नहीं आया तो हम जबरदस्ती लेके आए क्या? गलत जवाब। फिर से पूछते हैं, कहाँ है मिस्त्री? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं आया। फिर से गलत जवाब। कहाँ है मिस्त्री? क्या चाहिए भाई? नहीं आया वो। ज्वालापुर सुनने का है उसको। अरे भाई, हम नहीं ला पाए। सही जवाब, आप नहीं ला पाए। आप
हम लोग अभी इसी वक्त उसको लेकर आएंगे मुझे तो लग रहा बिना एक बूंद ड्रामा किए। प्रधान जी, आप गांव का बहुत सेवा करते हैं, अब बकस दीजिए। बख्श दीजिए बोलते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ मुक्का खाने का यार। सही में यार, इनके तो सारे पॉइंट इनके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। सेवा हम गांव के लिए क्या क्या किए, अब क्या ही गिनवाएं। और जो काम किए हैं अगर वो गिनवाने पड़ जाएं क्या फायदा, तो क्या काम किए। सही बात। खैर, आप लोग जनता जनार्दन हैं, जिसको सही समझें उसको वोट दीजिए बस। क्या बात। अरे रे ना जी, इमोशनल हो गया तो शायद थोड़े लोग सपोर्ट करें। वो एक्चुअल में रो रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा हो गया ये सब। सही में रोए हैं या ये भी ड्रामा है? कहा पता, आंसू तो पूछे। ये गांव वाले ही प्रॉब्लम है, पता है। प्रॉब्लम फुलेरा है। ऐसा नहीं है, वरनाकस ने ना माइंड ऐसा बना दिया सबका। जो भी हैं आदमी मिला जुला के ठीक हैं, दे देंगे वोट। हम तो इस बार भूषण भाई को वोट देने का सोच रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी हो। हम भी उन्हीं की सोच रहे हैं। हार है भाई, ये तो हार है। सही यार। हाँ, बात तो सही है। चटना पहले सीके सिंह खुश हुआ। वाह, चंद किशोर। बहुत वो आ गया फाइनली। अच्छा, इनके कहने पे आया। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। नहीं, रह गई। हुई कि नहीं हुई? आज है इलेक्शन का दिन। चुनाव का दिन आ गया फाइनली। मेरे तो जब से वोटर आईडी बना तब से लेकर अभी तक मैंने एक भी इलेक्शन मिस नहीं किया, चाहे वो गुजरात का हो चाहे वो इंडिया का हो, सब में वोट डाले। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग हार जाएंगे, यहाँ तो टाई हो जाएगा। इलेक्शन का तमाशा, लौकी को वोट गया। चक्का भी है, चक्की भी है। चक्की को कौन वोट दे रहा भाई? ओ बापू देख तमाशा, लौकी लौकी। लगातार लौकी के वोट्स आए अभी। चप्पल भी है, सीरियसली। चप्पल खाना हो तो यही वोट दो। हमारे देश का सबसे मजेदार खेल जो होता है वो डेमोक्रेसी का खेल होता है, वो वोटिंग का होता है, और वो यहाँ पे भी हो रहा है पंचायत में, और मज़ा आ रहा है देखने में। अब कौन जीतेगा, कुकर जीतेगा या लौकी जीतेगी, वो तो अगले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन ये एपिसोड भी कमाल का था। लाइक हर कोई, कैसे हम जो देखते हैं नॉर्मल पॉलिटिक्स में, वही यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में हो रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का आपको फ़ायदा उठाना ही उठाना है। वहाँ पे जैसे ही ट्रांसफार्मर गया, बनराकस वाज लाइक कि भाई कुछ भी करके मेरे को वहाँ पे लेके आना है। पर इस बार तो भाई
किल कर दिया है यहाँ भूषण ने। भूषण के जो डायलॉग की टाइमिंग रही है ना इस पूरे एपिसोड में, लाइक जैसी वो ड्रामा वाला बोला है और जिस तरीके से उस पर वो फोकस आता था एंड फिर वो बोलता था क्यों कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा वहां लेके आ जाऊंगा, वो बहुत ही हिलेरियस है सच में यार। मतलब कभी कभी लॉजिक भी नजर आता है इसकी बातों में, पर जब से ये इलेक्शन की बात हुई है, चीजें हुई, इस बंदे ने इतने एफर्ट्स डाले हैं, चाहे फिर वो आलू फ्री के हो, ये जनरेटर लाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चीजें हो गई, फ्री में चाय पिलाओ, ये करो, मतलब उसने हद एफर्ट्स किए हैं जीतने की। पर अब सवाल यही है कि जीतेगा कौन, देखेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।